Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Thought Tricks. Assalamu alaikum to all of you. Hope you all are doing well. This is Mahanur Said, and today we are going to learn about separation anxiety in children. Separation anxiety disorder in general. अच्छा हम ये सीरीज़ स्टार्ट करेंगे एनजाइटी डिसऑर्डर्स की। हमारे पास एनजाइटी डिसऑर्डर के अंदर 6 डिसऑर्डर्स आते हैं, तो हम आज फर्स्ट को डिस्कस करेंगे सिर्फ, दैट इज़ सेपरेशन एनजाइटी डिसऑर्डर। सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर का जैसे नेम इंडिकेट कर ही रहा है कि सेपरेट होना, अलग होना, तो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया जब हम पढ़ेंगे तो हमें ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। हमारे पास पॉइंट्स हैं 8 और इसमें से 7 का प्रेजेंट होना मस्ट हैव है इफ़ यू वांट टू गिव द डायग्नोसिस ऑफ सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। नंबर 1 इज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में या एंजाइटी में चले जाना, जब उनको ये महसूस होने लगे कि उनको घर से या उनके अटैचमेंट फिगर से दूर किया जा रहा है। परेशानी रहती है उनको कि हर वक़्त परेशान रहते हैं कि मुझे कोई नुकसान पहुंचा देगा अगर मैं दूर रहा अपने अटैचमेंट फ़िगर से। अटैचमेंट फ़िगर केयर गिवर्स भी हो सकते हैं और पेरेंट्स भी हो सकते हैं। हर वक़्त उनको टेंशन रहती है, वरीसम थॉट्स होती हैं कि हमें कोई किडनैप कर लेगा, बीमार हो जाएँगे, हमारी डेथ हो जाएगी या फिर हमें चोट लग जाएगी अगर हमें उस फ़िगर से दूर किया गया। घर से बाहर जाना या स्कूल जाना उनको पसंद नहीं होता। अकेले रहना पसंद करते हैं, अकेले सो नहीं सकते और उनको बुरे-बुरे ख्वाब आते हैं जिनसे वो डरते हैं और फिज़िकल कंप्लेंट्स शो करते हैं जब उनको दूर किया जाता है उनके अटैचमेंट फ़िगर से। वॉमिटिंग, हेडेक, फ़ीवर, नौज़िया, इस तरह के सिम्पटम्स। अब ये जो सारे सिम्पटम्स हमने पढ़े हैं इसमें से अगर 3 प्रेज़ेंट हैं 4 हफ़्तों तक किसी बच्चे में, तो हम सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर का डायग्नोसिस देते हैं। और अगर एडल्ट में देखना है आपने, तो यही 3 सिम्पटम्स 6 मंथ्स तक प्रेज़ेंट होंगे। उसका कंटिन्यूअस टाइम पीरियड होता है एडल्ट के लिए। इससे इसका रिज़ल्ट क्या होता है, क्राइटेरिया जो सी है उसमें यही मेंशन है कि डिस्टर्बेंस इन ऑल एरियाज़ ऑफ लाइफ। उनकी जॉब, अगर एडल्ट हम देख रहे हैं जॉब में मसला है, अगर बच्चों को देखें तो एकेडमिक्स में उनके बहुत इशू आता है, ऑक्यूपेशनल, वोकेशनल, सोशल एक्टिविटीज़, ये सब जो है वो अफेक्ट हो रहे होते हैं। नॉट बेटर एक्सप्लेन बाय अनदर इलनेस, इसका मतलब ये होता है कि कोई भी और जितने भी हमने मेंटल इलनेस पढ़े हैं, डिसऑर्डर्स पढ़े हैं, उनमें से इस जो क्राइटेरिया है वो मीट ना करता हो, ठीक है, तभी हम डायग्नोसिस जो है वो किसी एक डिसऑर्डर का दे सकते हैं। दोबारा से सिम्टम्स फिंगर पॉइंट्स पे हम देख लेते हैं। क्लिंगिंग टू द पेरेंट्स, रिफ्यूज़ करते हैं बाहर जाना, बहुत ज़्यादा रोते हैं, फिजिकल इलनेस डेवलप करते हैं, टेंट्रम्स थ्रो करते हैं, एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत ख़राब होती है, इंटरेक्शन नहीं कर पाते, अकेला सोने में मसला होता है, बुरे ख्वाब आते हैं, अकेले रहने का खौफ होता है, बेड वेटिंग एंड इंटेंस गिल्ट, अपने आप को ही गिल्ट, आहिस्ता आहिस्ता गिल्ट की फीलिंग भी डेवलप होना शुरू हो जाती है उनके अंदर। कॉजेज़ एंड ट्रीटमेंट की तरफ मूव करते हैं। जैसे क्लियर कॉजेज़ हमारे सामने अगर हम सोचें तो वो यही हो सकता है कि या तो कभी उनके डेथ हो गई हो पेरेंट्स की, या किसी ऐसे अटैचमेंट फिगर की डेथ हुई हो जिसकी डेथ के बाद से वो बहुत ज़्यादा लोनली फील करते हों और उन्होंने कोई और अटैचमेंट फिगर अपने लिए अगर ढूंढा है तो वो उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा क्लिंगी हो जाएंगे कि हम इसको ना खो दें। या फिर पेरेंट्स की डाइवोर्स हुई भी हो, ऐसे बच्चों में ये डिसऑर्डर जो है वो डेवलप होता है। फैमिली हिस्ट्री में हम देखते हैं कि अगर कोई भी पेरेंट में मदर या फादर अगर उसमें रन कर रहा है या फिर कोई सिबलिंग इससे जो है वो सफ़र कर रहा है, तो बच्चे जो है वो लर्न करते हैं। जेनेटिक्स एक कॉज हो सकता है, एंड लाइफ इवेंट्स, ऐसे लाइफ इवेंट्स जिसके नतीजे में वो सेपरेट हो गए हों अपने लव्ड वंस से, तो उनके अंदर खौफ, ऑटोमेटिकली फियर डेवलप हो जाता है। ट्रीटमेंट की बात करें तो मेडिकेशन भी एक ट्रीटमेंट है। CBT इज़ लाइक द यूनिवर्सल थेरेपी, एज आई हैव सेड इन ऑल माई वीडियोस। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी इज़ द बेस्ट थेरेपी टू ट्रीट एनी डिसऑर्डर, क्योंकि इसमें हम उनकी सोच, उनका बिहेवियर और उनके समझने की सलाहियत तीनों पे काम कर रहे होते हैं। और हम उनको आहिस्ता आहिस्ता, अच्छा हम इसमें किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, हम उनको ये एश्योर करवाएंगे कि यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। एक तो उनके अंदर हमने सेल्फ एश्योरेंस और सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ एस्टीम डेवलप करनी होगी CBT के थ्रू ही, कि हम उनकी जो नेगेटिव थॉट पैटर्न्स हैं, इरेशनल बिलीव्स हैं, जैसे डेथ है, इलनेस है या फिर नाइटमेयर्स है, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, नाइटमेयर का हम जो है वो ये भी देख सकते हैं कि उसका कोई और कॉज तो नहीं है, वो फिर हम डिटेल में जब सेशंस कंडक्ट करते हैं तो वो रिवील होना स्टार्ट हो जाते हैं। हिप्नोसिस भी इसमें इफेक्टिव होता है नाइटमेयर को ट्रीट करने में, इसका एक सिम्टम नाइटमेयर भी है। लव एंड केयर, जो पेरेंटल गाइड है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। उनको टीच किया जाए, या अगर कोई अटैचमेंट फिगर है उनके साथ रह रहे हैं उनको भी थेरेपी दी जाए कि वो किस तरह से उन बच्चों को वो टैकल भी करेंगे और अंडरस्टैंड भी करेंगे कि आप उनको अपने ऊपर डिपेंडेंट ना करें, उनको इंडिपेंडेंट होना सिखाएं।
ये एक बात होती है कि आप उनको इंडिपेंडेंट होना सिखाएं। एश्योरेंस एंड सोशल एक्टिविटीज़, अब सोशली इनएक्टिव हैं, पुअर कम्युनिकेशन है, तो उसके लिए ऐसा हो सकता है कि ऐसी सोशल एक्टिविटीज़ में उनको इंडल्ज कराया जाए जो उनका इंटरेस्ट हो। फॉर एग्जांपल दे लाइक टू स्विम, दे लाइक टू प्ले फुटबॉल और क्रिकेट, एनीथिंग लाइक गार्डनिंग, तो आप उनको जो है वो सोशल एक्टिविटीज़ में उनका जो ध्यान है वो लगाएं, ताकि वो लोगों से इंटरेक्ट करें और उनको आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ की आदत हो, उनको हैबिचुअल बनाएं इस चीज़ का। थैंक यू सो मच, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफ़िज़।